हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल में आपको एमपी टेट वर्ग 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है और जानकारी है वो आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ आपको एमपी एजुकेशन जिसमें गेस्ट फैकल्टी और एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ पीएचडी और जॉब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन और जानकारी बहुत जल्दी यहाँ पर मिल जाएगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका गेस्ट फैकल्टी की जो नई चयन प्रक्रिया आई है उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। इसके साथ ही साथ हम 2-3 टॉपिक्स पर और बात करेंगे। एक टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो आपका प्रीवियस यानी कि 2023 में चयन प्रक्रिया आपकी क्या थी। चयन प्रक्रिया क्या थी यानी कि जब कैटेगरी लागू थी तब आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होती थी और जब कैटेगरी खत्म की गई तब आपकी चयन प्रक्रिया कैसे हुई। साथ ही साथ उसके इसका बेनिफिट किन लोगों को मिलेगा और इस नियम से नुकसान किसके लिए होगा। नियम यानी कि यहाँ मतलब है आपका जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका नुकसान किसको होगा और किसको फायदा होगा ये हम देखेंगे। प्रक्रिया हम देखेंगे कैटेगरी के पहले क्या थी और कैटेगरी के बाद क्या थी। ठीक है, कैटेगरी पहले जब लगी हुई थी, जब आपकी 1 2 3 4 कैटेगरी थी तब आपकी क्या प्रोसेस थी, और जब कैटेगरी 0 हो गई थी तब क्या प्रोसेस थी। अब दोबारा से कैटेगरी ये आएगी तो अब किसको इनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिसको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा ताकि ये उन कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद होगा जो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए है जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रीवियस में वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके लिए शायद ही ये हेल्पफुल रहे, लेकिन अगर उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब कैटेगरी 0 कर दी थी तो सबके अंक समान हो गए थे, लेकिन अब जो कैटेगरी है, कैटेगरी लागू करने के बाद उन लोगों पे असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इसका निर्धारण होता है कि आपके मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब सबसे पहले अगर कोई भी वैकेंसी आती है यहाँ पर, मैंने ये पीडीएफ इसलिए खोली है ताकि आपको क्लियर रहे जो मैं बोल रही हूँ कि वो सही है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर कि जब आपकी कोई भी नोटिस आएगा कि आपकी अतिथि विद्वान की चयन प्रक्रिया होने वाली है तो उसमें आपको सबसे पहले पद शो होंगे। कि सपोज यहाँ पर अगर हम कम से कम ले तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर 30 पद शो हो रहे हैं। ठीक है, कि 30 पद आपको आपके जैसे बॉटनी सब्जेक्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि 30 पद आपको शो हो रहे हैं। तो 30 पद के लिए आपसे आवेदन मांगे जाएंगे, 30 पद के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। अब इस 30 पद के अगर मान लीजिए वैलिड कैंडिडेट्स हुए 30, जिन्होंने कैटेगरी जिनकी कैटेगरी 1 है, यानी कि कैटेगरी 1 में जिन्होंने पीएचडी के साथ क्या किया है, नेट या फिर सेट किया है। ठीक है, जिन्होंने पीएचडी के साथ नेट और सेट किया है, तो अगर 30 पद हैं और 30 कैंडिडेट है तो उन 30 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी वालों तक को मौका ही नहीं आएगा। अगर इनके वैलिड 30 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब जब कैटेगरी 1 के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब यहाँ पर चांस आएगा कैटेगरी 2 वालों का। यानी कि अगर 30 पद हैं और यहाँ पर हमको 20 ही कैंडिडेट मिले कैटेगरी 1 वाले, तो जो बाकी इस 30 में से जो 10 पद रिक्त रह गए हैं वो कैटेगरी 2 के लिए भरे जाएंगे। अब कैटेगरी 2 में कौन आते हैं, पीएचडी हो जिनका, या तो पीएचडी हो या तो नेट सेट हो। ठीक है, या तो नेट हो या तो सेट हो, वो आते हैं कैटेगरी 2 में आते हैं। और आगे देखें हम, अगर मान लीजिए कैटेगरी 2 के भी कैंडिडेट नहीं मिले तो फिर आती है आपकी कैटेगरी 3। ठीक है, फिर आती है आपकी कैटेगरी 3 और फिर उसके बाद आती कैटेगरी 4। तो यहाँ तक तो आज की डेट में, क्योंकि इतने सारे किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कैंडिडेट 3 और 4 के लिए चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। तो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के लिए चांसेस रह ही नहीं जाते। जैसे अगर आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखें, ये है नोटिफिकेशन नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो इस कोर्ट के ऑर्डर में यहाँ आपको बताया गया है, यहाँ हम देखते हैं कैटेगरी के लिए बताया गया है कि कैटेगरी 1 में क्या रहेगा,
कैटेगरी 1 में वो रहेगा जिनका पीएचडी के साथ नेट सेट हो, और कैटेगरी 2 में यहाँ पर बताया गया है कि पीएचडी हो या फिर नेट सेट हो। कैटेगरी 3 में रहेगा संबंधित जो विषय हो उसमें एमफिल किया हो, और कैटेगरी 4 में क्या क्या आएगा, जैसे मास्टर हो जिसका, ठीक है, स्नातकोत्तर हो, उनके लिए यहाँ पर बोला गया। तो क्या है, आज की डेट में कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 तक आने की नौबत ही नहीं होती। कैटेगरी जो 1 है और 2 है वहीं तक सीट्स फुल हो जाती हैं। फिर भी अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा हो, ये तो सब सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकते, कई कई सब्जेक्ट्स रेयर होते हैं। जैसे यहाँ आप अगर देखेंगे वीडियो में, तो यहाँ पर देखिए बॉटनी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पर कॉमर्स है, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स कि जिसमें कैटेगरीज नहीं हो पाती, कैंडिडेट्स नहीं हो पाते, तो फिर कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पर लिया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कैसे सिलेक्शन होगा कैटेगरी में। अब तो कैटेगरी 1 में अगर आपका हो, अब कैटेगरी 1 में भी बहुत सारा इसमें भी डिवाइड होगा। कैटेगरी में कैसे, सबसे पहले आपके पीजी के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। पीजी के मार्क्स के बाद फिर आपको जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं या एससी कैटेगरी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इसके जो नंबर है वो भी आपके यहाँ पर जोड़े जाते हैं, ठीक है। उस नंबर के साथ साथ जैसे समझिए XYZ कोई भी नंबर है आपका, वो यहाँ पर जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग हैं या आपका दिव्यांग का कोई सर्टिफिकेट है, उसके नंबर भी आपको XYZ यहाँ पर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं, एक्सपीरियंस के नंबर, और फिर टोटल होकर ये अगर कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट्स है, सपोज 30 पद आए थे, 30 पद में 30 कैंडिडेट ने भरा, उनके लिए कैटेगरी में डिवाइड ऐसे होगा कि आपके पीजी के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर आपका जो आप जिस कैटेगरी में है, एसटी एससी ओबीसी जो उनमें उसमें यहाँ पर डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद अगर आप दिव्यांग है या दिव्यांग का सर्टिफिकेट है उसके नंबर, और फिर एक्सपीरियंस के नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे। ये आपका ऐसे कैटेगरी 1 के लिए होगा। फिर जब कैटेगरी 1 से अगर पद नहीं भरे जा रहे तब सेम ऐसे ही प्रोसीजर आपका होगा कैटेगरी 2 के लिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कैटेगरी शो हुई है, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ऐसे यहाँ पर शो हुआ है। तो यहाँ कैटेगरी 3 तक आने की, यहाँ पर देखिए कैटेगरी 1 यहाँ पर आपको लिखा और कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 तक आने की नौबत, यहाँ वैकेंसी इतने में ही भर गई है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कैटेगरी 1 और 2 में ही भर गई, कैटेगरी आई नहीं पर। तो C1 कैटेगरी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको C1 कैटेगरी दिखाई दे रही है, जनरल, SC, ठीक है, और OBC, ये तो यहाँ पर ऐसा होता है। अब यहाँ आपको 18 दिख रहा होगा, तो पीजी में तो किसी के 18 मार्क्स होते नहीं है, 18.80। तो यहाँ पर कैसे डिवाइड होता है, यहाँ आपका 18 क्यों लिखे हैं, तो उसके जो मार्क्स यहाँ 80.8 हो गए, तो वहां पर उसके मार्क्स होंगे यहाँ पर, उसमें अगर आप 50 प्लस कर देंगे तो यहाँ उसके मार्क्स हो जाएंगे ये, तो उसके पीजी में इतने मार्क्स रहे होंगे। यहाँ 50 जो रहता है वो माइनस कर देते हैं, और वो 50 माइनस करके वहां पर आपको शो किया जाता है। 50 माइनस करके यहाँ पर शो कर दिया, और उसको कोई कैटेगरी का लाभ नहीं मिला, कोई वो दिव्यांग उसका लाभ नहीं मिला, बस उसको एक्सपीरियंस का उसका लाभ मिला है। तो ऐसे करके उनके जो मार्क्स हो गए हैं वो हो गए हैं 38 हो गए हैं। और वो चूंकि कैटेगरी 1 में आते हैं इसलिए उनका देखिए यहाँ पर आप कैटेगरी का फायदा देखिए कि इस व्यक्ति के नंबर 30 है, ठीक है, 30.64 समथिंग है, और इस व्यक्ति के हैं 36। तो अगर हम नंबर से देखें तो इसके नंबर कम है और इसके नंबर ज्यादा हैं, और यही फायदा हुआ था 2023 की जो नीति आई थी उसमें इन लोगों को फायदा हो गया था, जिनका कैटेगरी 1 जो कैटेगरी हटा दी थी। तो सपोज जिसके कैटेगरी 1 में भी था, लेकिन अगर कैटेगरी 2 वाले के ज्यादा मार्क्स आ रहे थे तो उसको सिलेक्शन मिल गया था, और वही कैटेगरी अब हटा दी गई है। तो ये कैटेगरी 1 में ये व्यक्ति था, तो इसके 30 पॉइंट है। चूंकि इससे कम है इसके नंबर, फिर भी अगर ये कैटेगरी 1 में है तो इसको वरीयता दी जाएगी, और इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया था, और इनका सिलेक्शन मतलब इनका नंबर बाद में आया है। तो ये कैटेगरी के फायदे हैं जो कोर्ट ने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कोर्ट ने यहाँ पर निर्धारित कर दिया है। और जो मैंने हाँ चलिए वो बात बाद में करते हैं कि नुकसान किसको हुआ इसका। तो ये हमने देखा कैटेगरी के फायदे, और जस्ट ये जो मैंने 30 और 36 वाला यहाँ पर अंतर बताया आपको, ये और यही हुआ था जो हमारी अभी 2023 की जो नीति थी अक्टूबर की, उसमें यही नुकसान हुआ था कैटेगरी खत्म करने से, कि जो कैटेगरी 1 में था
जो कैटेगरी 1 में था उसके नंबर 30 थे और जो कैटेगरी 2 में था उसके नंबर 36 थे, तो 36 वाले का सिलेक्शन हो गया था और जो कैटेगरी 1 में था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए इसलिए यहाँ पर केस लगाया गया था और ईश्वर की कृपा से वो केस जीत भी गए, क्योंकि जो सिलेक्शन होते हैं वो उसी बेस पे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, चूंकि ये तो थोड़ा सा जो रेड कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये तो ट्रांसफर का था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अंतर आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर जब कैटेगरी खत्म कर दी, 2023 वाला ये रूल है, यहाँ पर कैटेगरी खत्म कर दी, तो यहाँ पर फिर वही केवल कैटेगरी 0, कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी को कोई फायदा नहीं, जिसके नंबर यहाँ पर ज्यादा हुए और रिजर्वेशन का फायदा मिला। एक्सपीरियंस का फायदा तो सभी को मिल रहा था, रिजर्वेशन का फायदा तो सबको मिल रहा था, लेकिन यहाँ जो जिसके ज्यादा नंबर थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था कैटेगरी को खत्म करने के बाद। तो अब इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन कैंडिडेट्स का हुआ यहाँ पर जिनका सिलेक्शन 5/10/2023 की नीति के अनुसार हुआ है। उन कैंडिडेट्स का अब फिर से क्या होगा, अब उनकी चयन प्रक्रिया अब फिर से दोबारा कराई जाएगी उन कैंडिडेट्स के साथ जो कैटेगरी 1, 2, 3 इनको बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ न्यू कैंडिडेट्स को, इन सब के साथ, मतलब एक ये ग्रुप हो गया कैटेगरी वाला, एक ग्रुप ये हो गया जिनका सिलेक्शन हो चुका था, और एक ग्रुप हो गया जो न्यू कैंडिडेट्स अब आएंगे, उन तो 3 ग्रुप हो गए। तो इन 1, 2, 3 ग्रुप्स का अब होगा सिलेक्शन, और इन लोगों का होगी, इन्हीं समूह में आपका जो चयन प्रक्रिया है वो होगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि आपकी चयन प्रक्रिया के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए सबसे पहले आपके पीजी के मार्क्स, ठीक है। अगर आपके पीजी के मार्क्स है सपोज 80, ठीक है, आपके पीजी के मार्क्स कितने हैं? आपके हैं 80, तो यहाँ पर काउंट कितने किए जाएंगे? आपके 50 इसमें माइनस कर दिया जाएगा, तो यहाँ आपके काउंट किए जाएंगे 30 प्लस। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर 10% मिलेगा। 10% 80 का कितना हुआ? 8, तो यहाँ आपको 8 नंबर मिलेंगे कैटेगरी के, चाहे आप SC, SC, OBC, EWS किसी कैटेगरी से हो, वहां आपको 8 नंबर मिलेंगे। प्लस अगर आप कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसके यहाँ पर नंबर आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट बहुत कम ही लोग होते हैं। उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस के नंबर होंगे, 1 साल के 4 नंबर मिलते हैं जन भागीदारी, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट में काम करते हैं उनको 4 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा नंबर आप ऐड नहीं कर सकते। तो आपके जो नंबर होंगे आप वो ऐड करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने 2 साल का 8 ऐड कर दिया, तो यहाँ आपके कितने हुए? 38, और यहाँ पर आपका हो गया 46, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 46। तो ये होगा अगर आप कैटेगरी 1 में हो, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। पर यही नंबर अगर आपके कैटेगरी 2 में है और किसी कैटेगरी व्यक्ति के कैंडिडेट के नंबर अगर 40 भी है तो वो यहाँ पर आपसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ डिपेंड पूरा का पूरा करता है कैटेगरी पर, यहाँ पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कैटेगरी पर। तो इसमें फायदा होगा उन कैंडिडेट्स का जिनका पीएचडी के साथ क्या है, नेट और सेट है, उनको इस बार बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपका अभी तक नहीं है हुआ है कुछ, अगर आपने पीएचडी कर रखा हुआ है और आपका नेट सेट नहीं है तो आप फॉर्म भरते रहिए। नेट का तो अभी बस जस्ट एग्जाम हुआ ही है 29 तारीख को, आप कोशिश करते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन की कोई खबर आती है हम आप तक पहुंचाने की सूचना आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि सूचना आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना